छत्तीसगढ़ में वन, है ना? और वन्य जीव के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है? इसी को आगे बढ़ाना है, ठीक है? तो एक बार फिर आगे बढ़ने से पहले रिवाइज कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो वन आवरण है, उस वन आवरण का क्षेत्रफल बताया था आप लोगों को 55,611 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? 55,611 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल, है ना, जो कितना है पूरे मतलब प्रतिशत में देखे, है ना, कुल क्षेत्रफल का 41.13% है, ठीक है? वन आवरण का क्षेत्रफल। फिर वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल देखेंगे, तो वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल था 4248 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? दोनों को जोड़ देंगे तो कुल वन का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 59,772 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? कुल वनों का क्षेत्रफल 59,772 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? दोनों को जोड़ेंगे तो इस प्रकार से वनों को प्रतिशत निकालेंगे तो आपका होगा 44.21%। कितना होगा? 44.21%, जो कि भारत के कुल वनों को कितना है? 7.40%, मतलब 7.40% है, ठीक है? ये डाटा आपको याद होना चाहिए। फिर वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की स्थान कितना था? तीसरा। और वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की स्थान था चौथा, ठीक है? तो वन आवरण और वन क्षेत्रफल आप लोग समझ पाए कि क्या चीज है, ठीक है? वन आवरण, है ना, और वृक्ष आवरण को जोड़ दिया जाए तो वन क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है? वन आवरण और वृक्ष आवरण की जो क्षेत्रफल है उसको जोड़ दे तो क्या निकलेगा? आपका वन क्षेत्रफल, ठीक है? तो वन क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ की स्थान चौथा और वन आवरण में छत्तीसगढ़ की स्थान तीसरा। तो पहले स्थान पर आपको मध्य प्रदेश, ठीक है, मोटा मोटा याद रखो 77, अरुणाचल प्रदेश 66,000, 77,000, 66,000 और छत्तीसगढ़ 55,611, ये वन आवरण में, ठीक है? और वन क्षेत्रफल में चौथा स्थान पर है, तो पहला स्थान पर आपको मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर उड़ीसा है और चौथे स्थान पर अपना छत्तीसगढ़ है। फिर वनों का वर्गीकरण किए, है ना? तो वनों का वर्गीकरण प्रशासनिक आधार पर किए, प्रजाति आधार पर किए और प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर, तीन आधार पर क्या किए हम लोग? वनों का वर्गीकरण किए, ठीक है? प्रशासनिक आधार पर, प्रजाति आधार पर, प्रादेशिक या भौगोलिक आधार पर, ठीक है? फिर प्रशासनिक आधार पर जो वन है उसको तीन भागों में बांटा गया है। प्रशासनिक आधार पर वनों को तीन भागों में बांटा गया है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, ठीक है? जिसमें आपका प्रतिशत को याद रखना है और उसमें क्या आता है उसको याद रखना, ठीक है? और मानव गतिविधि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको भी याद रखना है, ठीक है? तो आरक्षित, आरक्षित वनों का क्षेत्रफल, है ना, प्रतिशत में देखेंगे कितना है? 43.13% था, कितना था? 43.13% आरक्षित वनों का क्षेत्रफल, जिसमें आपका राष्ट्रीय उद्यान आएगा और अभ्यारण्य आएगा, ठीक है? राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को जोड़ेंगे तो बनेगा आपका आरक्षित वनों का क्षेत्र, ठीक है? जिसका प्रतिशत में है 43.13, ठीक है? कहाँ पर सर्वाधिक आरक्षित वन है? तो दंतेवाड़ा में है। न्यूनतम आरक्षित वन कहाँ है? तो कोरबा में। फिर इसी तरह से देखेंगे संरक्षित, जिसमें मानव गतिविधियां सीमित रूप में कर सकते हैं, ठीक है? जैसे सीमित रूप में क्या कर सकते हैं? तो वनों से लघु वनोपज ला सकते हैं, ठीक है? जलाऊ लकड़ी ला सकते हैं, पशु चारण के लिए, है ना, जा सकते हैं। ये सीमित गतिविधियां होती है संरक्षित वनों में, ठीक है? तो उसका प्रतिशत देखे थे थोड़ा कम है, 40.21%, क्या है? 40.21% संरक्षित, ठीक। और सर्वाधिक देखेंगे सुरक्षित वनों का क्षेत्र, है ना, सर्वाधिक सुरक्षित वन कहाँ मिलेंगे? तो सरगुजा में मिलेगा। न्यूनतम आपका जांजगीर चांपा में, ठीक है? न्यूनतम कहाँ मिलेगा? जांजगीर चांपा में, ठीक। ऊपर संरक्षित
नीचे आरक्षित। फिर अवर्गीकृत, ये क्या है, खुले वन है, इसका प्रतिशत है 16.66%। कितना है, 16.66% या 65% लिख सकते हो। ठीक है, अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो सर्वाधिक दंतेवाड़ा में है और न्यूनतम है आपका धमतरी में। न्यूनतम कहाँ है, धमतरी में। ये हो गया आपका प्रशासनिक आधार पर। ठीक है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है, फिर है आपका प्रजातीय आधार पर। तो प्रजातीय आधार पर देखेंगे तो आपका मिश्रित आता है, साल आएगा, सगुन आएगा और कार्य अयोग्य वन आएंगे। तो जो मिश्रित वन है आपके मैदानी क्षेत्रों में मिलता है। मिश्रित वन कहाँ मिलेगा, आपका मैदानी क्षेत्रों में। तो इसका जो प्रतिशत देखे थे हम लोग, 43.52% था। कितना था, 43.52%। ठीक है, प्रतिशत याद रखना है, लगभग सभी का बराबर है, 40 से लेकर के 44 तक ही है। तो किसका कितना है आपको याद होना चाहिए। ठीक, यही क्वेश्चन पूछते हैं, तो याद रखना 43.52% है मिश्रित वन का। उसके बाद है साल वन। तो साल वन मिलेंगे, दक्षिण में मिलते हैं और उत्तर दोनों में मिलता है। ठीक है, दक्षिण और उत्तर दोनों में। ठीक है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे दोनों से क्या मिलेंगे आपको, सालवन मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका मैकल श्रेणी पर्वत है ना, मैकल पर्वत श्रेणी में क्या मिलेगा, सालवन मिलेगा। केशकाल घाटी जो है ना, वहां पर भी क्या मिलेगा आपको, सालवन मिलेगा। और बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, जो बस्तर संभाग है उस बस्तर संभाग को क्या बोलते हैं, साल वनों का द्वीप। तो साथ में याद रखना ऊपर में भी मिलता है ना, सरगुजा संभाग में भी मिलता है आपका साल वन। बस्तर संभाग में तो मिलेगा ही, साथ में सरगुजा संभाग को भी याद रखना। ठीक है, साल वनों का प्रतिशत देखेंगे तो 40.56%। कितना है, 40.56% साल। फिर सगौन देखेंगे तो सगौन वन, ठीक है, नारायणपुर, नारायणपुर का, ठीक है, नारायणपुर में जो कुर्सेल घाटी है वहां पर मिलेगा सगौन वन। ठीक है, 9.42%। कितना है, 9.42% सगौन वन। ठीक है, पर्टिकुलर पूछेंगे तो साल वन को लेना है। छत्तीसगढ़ में किन वनों की प्राधान्यता है, तो साल वन। ठीक है, अगर मिश्रित जो है तो मिश्रित को लेना है। ठीक है, कार्य अयोग्य में देखेंगे तो उसका प्रतिशत है जो कार्य के लिए योग्य नहीं है, 6.5%। कार्य अयोग्य वनों का क्षेत्र। तो याद रहेगा ये चीज। ठीक है, देखो याद करने का तरीका, प्रतिशत को, ठीक है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, केवल प्रतिशत को याद रखना। ठीक है, बाकी चीज याद रहता है, प्रतिशत याद नहीं रहता है। ठीक है, तो आरक्षित, संरक्षित, ठीक है, यहाँ पर आप लोग याद करने की कोशिश। ठीक है, और अवर्गीकृत। ठीक है, प्रतिशत को याद रखो, बाकी चीज याद रहेगा, प्रतिशत याद नहीं रहता है। ठीक है, और प्रतिशत से ही क्वेश्चन पूछते हैं व्यापम। ठीक है, व्यापम हो या पेशी हो तो आरक्षित हमेशा ज्यादा याद है ना, ज्यादा रहेगा, याद रखना। कितना रहेगा, 43.13। ठीक है, 43.13। ठीक है, 43 का 13। ठीक है, फिर संरक्षित का 40.21%। संरक्षित का कितना, 40.21%। और कार्य है ना, अवर्गीकृत वन में आपका 16.65%। ठीक है, 16.65%। तो इतना आपको याद रखना है। आरक्षित हमेशा ज्यादा रहेगा, याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आरक्षित और सुरक्षित में आदमी कंफ्यूजन हो जाता है। तो आरक्षित ज्यादा रहेगा, रिजर्व क्षेत्र ज्यादा रहेगा। आरक्षित मतलब क्या होता है, रिजर्व होता है। तो रिजर्व, रिजर्वेशन क्या रहेगा आपका, ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो याद रखना है 43.13% आरक्षित, 43.13% आरक्षित। ठीक है, संरक्षित 40.21%। संरक्षित
40.21%। और अवर्गीकृत वन 16.65%, 16.65%। ठीक है, आपको याद क्यों दिला रहा हूँ, वहां पेपर में जाते हो सब कंफ्यूज हो जाते हो। आरक्षित संरक्षित मिक्स कर दिए, फिर ऊपर नीचे मार के आ जाओगे। ठीक है, ये आपका आरक्षित संरक्षित हो गया। फिर आपका प्रजाति आधार पर देखेंगे तो मिश्रित, ठीक, मिश्रित, ठीक है, साल, सगौन। ठीक है, कहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं विद्यार्थी, इसको मैं जा रहा हूँ। ठीक है, कार्य अयोग्य वन, तो मिश्रित, साल, सगौन और कार्य अयोग्य वन। तो मिश्रित का देखो 43 इसमें भी है ना, 43 इसमें भी है ना, और 40 इसमें भी है। ठीक है, तो 43 दशमलव कितना है ये, 52% है ना। 40 दशमलव कितना है, तो 52 है, तो उसके बाद 56 ले लो, 40.56%। ठीक, उसमें भी 43 पढ़े, उसमें भी 43 पढ़े, उसमें भी 40 पढ़े, इसमें भी 40 पढ़े। ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद पॉइंट बदल जा रहा है। ठीक है, पॉइंट के बाद जो अंक है क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो 43.52% मिश्रित वन, साल 40.56%। ठीक, 52 के बाद 56, 21 को नहीं लेना है। ठीक है, फिर सगौन है 9 दशमलव, ठीक, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो गया आप लोग, 9.42% सगौन। और कार्य योग्य में 6.5, कितना, 6.5। मिश्रित, साल, सगुन 43.52%, 40.56%, 9.42% और 6.5%। ठीक है, इस तरह से केयर करके याद करना है। फिर प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है, और उद्र है ना, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो हम लोग शुष्क मानते हैं, तो शुष्क का ज्यादा रहेगा प्रतिशत, ज्यादा। ठीक है, शुष्क का क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, शुष्क का क्या रहेगा, ज्यादा। और शुष्क में आपका जो मिश्रित वन है, ठीक है, वो आते हैं। और आर्द्र में आपका साल और सगुन आएंगे। ठीक है, इसमें पत्ते, ठीक, ज्यादा जल्दी से झड़ते नहीं है। आर्द्र वाले में पत्ते हैं जो जल्दी से झड़ते नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ समय पत्ते जल्दी से झड़ जाते हैं। जैसे ही ग्रीष्म मौसम आया, पत्ता का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी देखने को मिलेगा। तो याद रखना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का प्रतिशत 51.65% है। ठीक है, उष्ण का ना, बाकी सेम चीज है। ठीक है, शुष्क और आर्द्र, तो शुष्क का 51.65%, और आर्द्र का कितना है, 43.69%। ठीक है, आर्द्र का 43.69% और शुष्क का 51.65। इतना याद रहेगा। ठीक है, प्रतिशत याद रखना, प्रतिशत से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। चलो, फिर वनों की स्थिति देखेंगे तो कहाँ पर वन सर्वाधिक मिलेगा, कहाँ पर कम। ठीक है, तो वन क्षेत्रफल में देखेंगे तो जो सर्वाधिक वन है नारायणपुर जिले में मिलेगा। ठीक है, किसी चीज में आगे, ठीक है, हमेशा नारायणपुर क्या है, पिछला जिला है। ठीक है, नारायणपुर क्या है, हमेशा पिछड़ा जिला है। लेकिन वनों के मामले में देखा जाए तो नारायणपुर जिला क्या है, अग्रणी जिला है। ठीक है, सर्वाधिक वन है नारायणपुर जिला में। और दुर्ग, दुर्ग में है न्यूनतम। ठीक है, दुर्ग देखो, पढ़े लिखे जहाँ रहेंगे वहां पर वनों का कटाव ज्यादा होता है। ठीक है, जो कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं उन लोग पेड़ को जल्दी से काटते नहीं है। ठीक है, उनका उससे लगाव रहता है। तो नारायणपुर जिले में कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं उधर। ठीक है, कम शिक्षित लोग मिलेंगे नारायणपुर जिला में, तो वहां पर सर्वाधिक वन मिलेगा। और दुर्ग जिला क्या है, सर्वाधिक साक्षर जिला है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहेंगे, तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहेंगे
तो क्या करते हैं उन लोग, वनों का कटाई करवा देते हैं। ठीक है, वन ज्यादा रहने देते नहीं। ठीक है, या तो कृषि कार्य करेंगे या फैक्ट्री लगवा देंगे। ठीक है, या फिर घर बनवा देंगे। तो ये होता है। ठीक, ज्यादा शिक्षित लोग, खाली पड़ा है जमीन, कटाओ वन। प्रतिशत में देखेंगे तो सर्वाधिक आपका प्रतिशत में नारायणपुर ही है, और न्यूनतम आपका दुर्ग ही। ठीक है, प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में भी, दोनों में नारायणपुर और दुर्ग, ठीक है, पहला और लास्ट है। घनत्व हम देखेंगे तो सर्वाधिक घनत्व आपका दंतेवाड़ा में मिलेगा, और जांजगीर चांपा में तो वन ही नहीं है। ठीक है, तो घनत्व कहाँ रहेगा, न्यूनतम रहेगा वहाँ पर। ठीक है, वन ही नहीं है, बहुत कम वन मिलेगा। फिर वनोपज के प्रकार। ठीक है, एक होता है मुख्य वनोपज, और दूसरा होता है लघु वनोपज, या फिर उसको बोल सकते हैं गौड़ वनोपज। तो जो मुख्य वनोपज है, तो मुख्य वनोपज क्या है उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और लघु या फिर गौड़ वनोपज क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुख्य वनोपज में आएगा, ठीक है, जो मुख्य वनोपज है ना, साल आता है, सौगोन आएगा, शीशम आएगा, साजा आएगा, खैर आएगा, और बीजा आता है। ठीक है, आपका मुख्य वनोपज है। क्या है आपका मुख्य वनोपज? ठीक है, साल, सौगोन, शीशम, साजा, ये क्या है, इमारती वृक्ष है। ठीक है, साल, सौगोन, शीशम, साजा क्या है, इमारती वृक्ष। ठीक है, यह आपका मुख्य वनोपज। क्या है, मुख्य वनोपज। साल, सौगोन, शीशम, साजा, खैर और बीजा। याद रहेगा, मुख्य वनोपज साल, सौगोन, शीशम, साजा, खैर वृक्ष और बीजा। ठीक, बीजा एक ऐसा भी इमारती वृक्ष है। सभी क्या है, इमारती वृक्ष। तो इमारती वृक्ष क्या है आपका मुख्य वनोपज है। क्या है, मुख्य वनोपज। और लघु वनोपज एवं गौड़ वनोपज में आएगा आपका बांस। ठीक है, तेंदुपत्ता, इमली, आंवला, हर्रा और बेहड़ा। ठीक है, जो उसके उत्पाद है। ठीक है, जैसे कि बांस, बांस आपका वृक्ष टाइप का है। ठीक है, बांस, बाकी तेंदुपत्ता। ठीक है, ये उत्पाद है। इमली भी, आंवला भी, हर्रा भी और बहड़ा भी। ठीक है, क्या आपका लघु एवं गौड़ वनोपज। ठीक है, लघु एवं गौड़ वनोपज है। और देखना चाहोगे तो ठीक है, 64 प्रकार के लघु वनोपज आप देख सकते हो। ठीक है, जिसकी खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर किया जा रहा है। 64 लघु वनोपजों की खरीदी, याद रहेगा। जैसे कि खैर वृक्ष है, खैर वृक्ष से क्या निकालते हैं, कत्था निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, कत्था। और ये कत्था निकालने का कार्य कौन करते हैं, तो जो खैरवार जनजाति होते हैं सरगुजा संभाग में, ठीक है, वही लोग निकालते हैं, खैरवार लोग। खैर वृक्ष से क्या मिलता है हमें, कत्था मिलता है। कत्था को उपयोग कहाँ करते हैं, जो पान बनाते हैं उसमें डालते हैं। ठीक है, लाल रंग करने के लिए पान को। ठीक है, तो खैर वृक्ष से कत्था प्राप्त करते हैं। ठीक है, कत्था बनाने का काम कौन करते हैं, तो खैरवार जनजाति के लोग। कौन से जनजाति के लोग, खैरवार। ठीक है, जब हम लोग जनजाति पढ़ेंगे तो वहां पर भी पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर भी याद रखना। और अंबिकापुर में कत्था बनाने का कारखाना है। ठीक है, अंबिकापुर में क्या है, कत्था बनाने का कारखाना। ठीक है, खरवार जनजाति के लोग उधर ही रहते हैं, तो जिधर रहते हैं, ठीक है, जिस क्षेत्र में खैर वृक्ष मिलेगा, है ना, उस क्षेत्र में खरवार जनजाति मिलेगा। और उस क्षेत्र में कारखाना बना है ना, कत्था बनाने का कारखाना भी मिलेगा आपको। ठीक है, सुविधा के हिसाब से कारखाना भी स्थापित किया जाता है। ठीक है, जहाँ से उसको कच्चे उत्पाद मिल सके आसानी से। फिर बांस, बांस को याद रखना, जो
बांस है, बांस का क्षेत्रफल 6,556 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 6,556 वर्ग किलोमीटर क्या है? बांस का क्षेत्रफल है 6,556, जो कि कितने प्रतिशत है? 11% है। कितना प्रतिशत है? 6,556, ठीक है, 11%। कितना है? 11% है। ठीक है। अगर वन राजस्व देखेंगे, जो कुल वन राजस्व प्राप्त होता है, उस वन राजस्व में बांस वनों का हिस्सा कितना है? 12%। ठीक है, कितना है? 12% वन राजस्व में बांस वनों का हिस्सा। ठीक है। और लघु वनोपज राजस्व में बांस का हिस्सा, ठीक है, जो लघु वनोपज है बांस, है ना, उसमें बांस का हिस्सा कितना है? लघु वनोपज राजस्व में बांस का हिस्सा 20% है लघु वनोपज में। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो बांस मिलता है, लाठी या फिर नर बांस मिलता है। क्या मिलता है? लाठी बांस मिलेगा या फिर नर बांस। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है आपका क्षेत्रफल याद रखना और उसका प्रतिशत याद रखना। तो बांस वनों का क्षेत्रफल है 6,556 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत है 11%। ठीक है। अब जैसे कि अलग अलग राजस्व देखे, तो वन राजस्व में बांस का हिस्सा देखे 12%, और लघु वनोपज राजस्व में बांस का हिस्सा देखे 20%। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बांस किस प्रकार के मिलेगा? तो लाठी या फिर नर बांस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लाठी बांस मिलेगा या फिर नर बांस। फिर उसके बाद देखेंगे तेंदुपत्ता। ठीक है। तो तेंदुपत्ता को क्या बोला जाता है? हरा सोना बोलते हैं। ठीक है। तेंदुपत्ता का रंग क्या होता है? हरा होता है, उसको बोला जाता है हरा सोना। ठीक है। और देश के कुल तेंदुपत्ता का 17% छत्तीसगढ़ में अपना उत्पादन होता है। ठीक है। देश के कुल तेंदुपत्ता का 17% क्या होता है? छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है। ठीक है। अब इस तेंदुपत्ता से करते क्या है? किस उद्योग में काम आता होगा तेंदुपत्ता? ठीक है, बीड़ी बनाते हैं। ठीक है, तेंदुपत्ता से क्या बनाते हैं? बीड़ी। ठीक है, तो बीड़ी उद्योग में काम आता है तेंदुपत्ता। इसका समर्थन मूल्य है प्रति मानक बोरा 4,000 रुपये। ठीक है, प्रति मानक बोरा कितना है? 4,000 रुपये इसका समर्थन मूल्य है। और एक मानक बोरा में कितना तेंदुपत्ता लेते हैं? तो 50,000 तेंदुपत्ता चाहिए एक मानक बोरा में। ठीक है। आप लोग सरगुजा संभाग जाओगे या बस्तर संभाग जाओगे तो वहां पर ना पूरे फैलाए रहते हैं तेंदुपत्ता को, छोटा छोटा बंडल बना के पूरे फैलाए रहते हैं। ठीक है। तो तेंदुपत्ता को हरा सोना कहा जाता है। तेंदुपत्ता देश के, है ना, कुल उत्पादन में छत्तीसगढ़ का है 17% योगदान। और समर्थन मूल्य को याद रखना, 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा। और एक मानक बोरा में कितना तेंदुपत्ता? तो 50,000। कितना? 50,000। ठीक है। फिर रतन जोत एवं करंज का जो पौधा है, उसके फल से बायोडीजल बनता है। क्या बनता है? बायोडीजल। ठीक है। रतन जोत और करंज का जो वृक्ष है, उस वृक्ष पे क्या बनता है? फल बनता है। उस फल से क्या बनता है? बायोडीजल। क्या बनता है? बायोडीजल। ठीक है। लाख या गोंद जो चिपकाने का काम आता है। ठीक है। किससे प्राप्त करते हैं? पलाश से, बेर से और कुसुम के पौधों से प्राप्त होता है लाख। ठीक है। और ठीक है, उत्पादन में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है लाख के उत्पादन में। ठीक है, लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ का क्या है? दूसरा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में 67 याद है। ठीक है, 52 से कितना हो गया है? 67 लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य पर क्या किया जा रहा है? खरीदी किया जा रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 67
लघु वनोपजों का क्या किया जा रहा है, समर्थन मूल्य में खरीदी। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रहा है, तो 67। याद रहेगा। और छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन, ठीक है, राज्य वन विकास निगम, ठीक है, राज्य वन विकास निगम, ठीक है, एक है। वन विकास निगम हमेशा एक ही होता है। ठीक है, राज्य में वन वृत्त है 6। वन वृत्त कितने 6, वन मंडल है 34, उप वन मंडल है 82, वन परिक्षेत्र है 320, सहायक वन परिक्षेत्र है 872 और वन बीट या खंड, ठीक है, 32 87। ठीक है, आपका जैसे कि आप फॉरेस्ट तक एग्जाम दिलाओगे तो इसमें काम आएगा ये। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो उस डिपार्टमेंट का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो राज्य वन विकास निगम एक है, वन वृत्त है 6, वन मंडल है 34, उप वन मंडल है 82, वन परिक्षेत्र है 320, सहायक वन परिक्षेत्र है 872 और वन बीट या खंड तो सबसे छोटा है 32 87। देखो, एक वन विकास निगम है ना, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम एक्ट है। ठीक है, तो इसकी स्थापना तिथि को कई बार पूछा गया है। स्थापना तिथि याद रखना, मई 2001। ठीक है, वहां पर दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए जून 2001। ठीक है, मई 2001, ठीक है, जुलाई 2001। अब इसमें आदमी कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा है। ठीक है, मई और जून दिया तो आदमी ऐसी कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे जून में भी स्थापना हुआ है, जून 2001 में। ठीक है, और ये क्या है, मई है, तो याद रखना मई। छत्तीसगढ़ वन विकास निगम की स्थापना कब हुआ, मई 2001। ठीक है, याद रहेगा, मई 2001 छत्तीसगढ़ वन विकास निगम की स्थापना। इसका मुख्यालय है रायपुर ही रहेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 9 परियोजना मंडल है। कितना है, 9 परियोजना मंडल। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितना परियोजना मंडल कार्यरत है, तो 9। और वन विभाग का जो प्रमुख है उसको बोला जाता है प्रधान मुख्य वन संरक्षक। ठीक है, वन विभाग का जो प्रमुख रहता है उसको बोलते हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक। ठीक है, याद रहेगा। चलो, वन वृत्त देखते हैं तो कितने वन वृत्त हैं, 6। ठीक है, 6 वन वृत्त हैं। तो ठीक है, सबसे आपका जो 5 संभाग है, पांचों संभाग आपका वन वृत्त है। ठीक है, और एक जो बच रहा है वो आपका कांकेर। ठीक है, पांचों संभाग क्या है आपका, वन वृत्त है, और एक कम जो पड़ जा रहा है वो आपका कांकेर है। ठीक है, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और कांकेर। तो सबसे बड़ा वन वृत्त है आपका बिलासपुर। ठीक है,
और सबसे छोटा वन वृत्त है दुर्ग। सबसे छोटा वन वृत्त है दुर्ग। छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट कब बना? ठीक है, इसको भी पूछते हैं। तो छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट बना 4 जुलाई 2001 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट बना 4 जुलाई 2001 को। ठीक है, और छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ? 2006 में। कब हुआ? 2006 में। छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड। ठीक है, जिसके अध्यक्ष हैं वन मंत्री होते हैं। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वन मंत्री। ठीक है, तभी वन मंत्री कौन है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नया कैबिनेट आएगा तो उसमें याद करेंगे। ठीक है, वन मंत्री कौन है। तो छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ? 2006। ठीक, उसके अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं वन मंत्री। और छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का गठन हुआ 2004 में। कब हुआ? 2004 में हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का गठन। ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, पदेन अध्यक्ष होते हैं छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का। और छत्तीसगढ़ की जो पहली वन नीति आई थी 2001 में। छत्तीसगढ़ की जो पहली वन नीति कब आई थी? 2001 में। तो वन से रिलेटेड अनुसंधान और प्रशिक्षण दिया जाता है रायपुर में। ठीक है, वन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, आप डीएफओ बनेंगे या रेंजर बनोगे, है ना, तो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। कहाँ? रायपुर में। वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। बांस का एम्पोरियम बनाया गया है रायपुर में। ठीक है, जहाँ पर बांस से बनी सामग्री मिलेगा आपको। ठीक है, बांस एम्पोरियम कहाँ? रायपुर में। ठीक है, वन पाल बनोगे तो उसका प्रशिक्षण कहाँ होगा? जगदलपुर में। कहाँ होगा? जगदलपुर में। वन पाल प्रशिक्षण संस्थान। वन पाल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ मिलेगा? जगदलपुर में। तो इतना आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट कब बना? 4 जुलाई 2001। छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ? 2006। छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का गठन कब हुआ? 2004। छत्तीसगढ़ की पहली वन नीति कब आई? 2001। ठीक है, वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र रायपुर। बांस एम्पोरियम है रायपुर। और वन पर प्रशिक्षण संस्थान है जगदलपुर में। और हरिहर छत्तीसगढ़ योजना आया 2010 में। कब आया? 2010 में आया हरिहर छत्तीसगढ़ योजना। हरियाली प्रसार योजना है 2005-6 में। हरियाली प्रसार योजना। ठीक है, अब ये योजना बंद हो गया था। निःशुल्क चरण पादुका योजना। ठीक, इसके याद रखना। कैंपा योजना पूछते हैं किससे संबंधित है, किस विभाग से संबंधित है कैंपा योजना। ठीक है, छत्तीसगढ़ हरियर छत्तीसगढ़ योजना है 2010। हरियाली प्रसार योजना है 2005 से 2006 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा योजना को पूछा जाता है जो कि 2009 में आता है। ठीक है, 2009 में आया है। इसका उद्देश्य क्या है कैंपा योजना का? तो बिगड़े वनों का सुधार करना। कि जो वन बिगड़ गए उसका सुधार करना, पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन करना, और क्षतिपूर्ति वनीकरण करना। ठीक है, जहाँ पर नुकसान हुआ है वन, वहां पर नए वन का, है ना, विकास करना। छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा योजना। ठीक है, कैंपा योजना पूछते हैं किस विभाग से संबंधित है कैंपा योजना। याद रखना, वन विभाग से संबंधित। किससे संबंधित है? वन विभाग। फिर वन्य जीव संपदा देखेंगे। तो वन्य जीवों का संरक्षण
ठीक है, तो वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए देखो कितने सारा बनाया गया भाई। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। ठीक है, वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया है, टाइगर रिजर्व बनाया गया है। मगरमच्छ संरक्षण स्थल है, गेम सेंचुरी है, तितली पार्क का है, एलिफेंट पार्क का है और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, वन्य जीव का संरक्षण करने के लिए। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। ठीक है, बाकी इधर डिटेल देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। केवल संख्या को ही आजकल पूछ देते हैं। ठीक है, तो पहले संख्या याद कर लो। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 11। प्रोजेक्ट टाइगर कितने हैं? 3। टाइगर रिजर्व है 4। ठीक है, इसी में से पूछा था, क्या पूछा था? टाइगर रिजर्व पूछा था क्या प्रोजेक्ट टाइगर पूछा था? शायद टाइगर रिजर्व पूछा था क्या ना? संख्या पूछा था। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या पूछा था। ठीक है ना? तो आज का संख्या पूछ दे तो संख्या भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये कितने कितने संख्या में है। मगरमच्छ संरक्षण स्थल 3, गेम सेंचुरी 1, तितली पार्क का 1, एलिफेंट पार्क का 1, एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं डिटेल से। देखो, राष्ट्रीय उद्यान 3 है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? 3। तो कौन कौन से 3 राष्ट्रीय उद्यान है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कांकेर वैली राष्ट्रीय उद्यान है और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। तो तीनों राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कब आया? 1978 में। ठीक है, 1978। ठीक, राष्ट्रीय उद्यान, तीनों राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण तिथि पहले लिखो। 1978, 1981 और 1982। ठीक है, 1978, 1981 और 1982। ठीक है, याद करना है। ठीक है, लिखना नहीं है। यहाँ पर डेट को याद करना है और उसके बारे में आपको सब चीज याद करके रखना है। ठीक है, ये नहीं कि लिख लो फिर याद ही नहीं हो। ठीक है, तो लिखना नहीं है, याद करते जाना है। तो 1978, 1981, 1982। तो 1978 में इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1981 में। 1982 में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो याद होना चाहिए। ठीक है, डेट 1978, 1981, 1982। याद रहेगा 1978, 1981, 1982। ठीक है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है बीजापुर में। कहाँ है? बीजापुर। क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नामकरण इसका हुआ है, इसके बीच से गुजरती है इंद्रावती नदी। ठीक है, इसकी वजह से इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख जीव यहाँ पर मिलेगा बाघ। क्या मिलेगा? बाघ। ठीक है, इसके बीच में एक गेम सेंचुरी है, कुट्टरू। ठीक है, अभी देखते हैं ऊपर में गेम सेंचुरी है। ठीक है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में है, पूछा जाता है। ठीक है, कुट्टरू गेम सेंचुरी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? क्या देखना? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। और ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ 1983 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया 1983 में और टाइगर रिजर्व बना 2009 में। ठीक है, पहले प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया 1983 में।
ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। और टाइगर रिजर्व बनाया गया इसको 2009 में। ठीक है, और याद रखना छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखना है। फिर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ? 1981 में। कहाँ है? तो कोरिया जिले में है। इसका क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका पूर्व नाम था, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, ठीक है, संजय गांधी बोलते थे। क्या बोलते थे? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख जीव यहाँ मिलेंगे, नीलगाय मिलेगा, बाघ मिलेगा, तेंदुआ मिलेगा, सांभर मिलेगा। ठीक है, नीलगाय, बाघ, तेंदुआ और सांभर। और ये टाइगर रिजर्व बनाया गया इसको 2021 में। ठीक है, टाइगर रिजर्व अभी भी बना है ना। ठीक है, 2021 में टाइगर रिजर्व। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ का क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 1441 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो 1982 में बना है ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ पर? बस्तर में। क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर। राज्य का क्या है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। नामकरण कांगेर नदी की वजह से। प्रमुख जीव है, पहाड़ी मैना मिलेगा, उड़ान गिलहरी और रिसर्च बंदर। ठीक है, पहाड़ी मैना, उड़ान गिलहरी और रिसर्च बंदर। ठीक, यहाँ पर एक गुफा मिलेगा, कुटुमसर गुफा। ठीक है, जहाँ पर क्या मिलता है? अंधी मछली मिलेगा। कुटुमसर गुफा में क्या मिलेगा? अंधी मछली। ठीक, और अन्य याद रखोगे तो एक भैंसादरा नामक स्थान है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, जहाँ पर मगरमच्छों का क्या है? प्राकृतिक शरण स्थल है। क्या है? भैंसादरा नामक स्थान क्या है? मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है। और विशेष में याद रखना कि इसको 1982 में एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था, लेकिन वर्तमान में नहीं है ये। ठीक है, 1982 में इसको एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इतना याद रखना है आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, कि 3 राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती, गुरु घासीदास और कांगेर। 1978, 1981, 1982। ठीक है, मैप में याद रखना है 1978 सबसे पहले, फिर 1981 ऊपर, फिर नीचे आ जाओ 1982। क्षेत्रफल याद रखना है तो 1258 आप इंद्रावती का है, 1441 क्या है आपका? गुरु घासीदास का है, और 200 क्या है आपका? कांगेर घाटी का है। ठीक है, याद रहेगा। और बाकी चीज आप लोग याद रखें। मेन जो है आपका कहाँ है उसको याद रखना है, कब स्थापना हुआ उसको याद रखना है, और उसका क्षेत्रफल याद रखना। ठीक है, सही जोड़ी बनाने के लिए देते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आज इतना ही। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे।